नमस्ते दोस्तों, बोधी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार टॉपिक को समझने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 7 सोशल साइंस के नए सिलेबस से एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मौसम को समझना। ये एक ऐसी चीज है ना, जिसे हम सब हर दिन महसूस करते हैं। तो चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा होने वाला है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई ये मौसम आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि इसके तत्व कौन-कौन से हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि इसे मापना इतना जरूरी क्यों है। पुराने और नए तरीकों पर भी एक नजर डालेंगे और आखिर में सब कुछ समेटेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये मौसम जिसकी हम रोज बात करते हैं, आखिर है क्या? जरा सोचिए तो, कभी-कभी इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि बाहर जाने का मन ही नहीं करता, और फिर कभी-कभी कंपाती ठंड। ऐसा होता क्यों है? हमारे कपड़ों का चुनाव तो देखा जाए तो पूरी तरह इसी पर निर्भर करता है ना? तो देखिए, विज्ञान की भाषा में इसकी एक सीधी साधी परिभाषा है। मौसम मतलब किसी खास समय और जगह पर हमारे वायुमंडल की स्थिति। और भी आसान भाषा में कहूं तो, अभी इस पल हमारे आसपास हवा में क्या चल रहा है, बस वही मौसम है। अच्छा, और ये वायुमंडल क्या है? ये आप समझ लीजिए गैसों का एक कंबल है, जिसे हम हवा कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से लपेटे हुए है। मौसम के जितने भी खेल है ना, वो सब इसी कंबल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो अगर मौसम वायुमंडल की हालत है, तो सवाल उठता है कि ये बनता किन चीजों से है। चलिए देखते हैं कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या-क्या हैं। तो ये रहे मौसम के 5 मुख्य खिलाड़ी। सबसे पहले तापमान, यानी कितनी गर्मी या ठंड है। फिर है वर्षा, जैसे बारिश या बर्फ। तीसरा है वायुमंडलीय दबाव। चौथा हवा, मतलब हवा की रफ्तार। और पांचवा नमी, यानी हवा में पानी की मात्रा। यही पांचों मिलकर तय करते हैं कि आज का मौसम कैसा होगा। अब इनमें से ये जो वायुमंडलीय दबाव है ना, ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। जरा सोच कर देखिए, हमारे ऊपर हवा का एक बहुत बड़ा समंदर है। उस सारी हवा का जो वजन हम पर पड़ता है, उसे ही वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। पता है, कभी-कभी तूफान से पहले हवा में जो एक भारीपन सा लगता है, वो इसी की वजह से होता है। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है, इन सबको मापने की जरूरत ही क्या है? हम बस ये क्यों नहीं कह सकते कि अरे आज तो ठंड है या आज बहुत गर्मी है? चलिए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, मजा आएगा। तो मिलिए 2 दोस्तों से। ये है कृष्णन, जो खूबसूरत चेन्नई में रहता है, और ये है आमिर, जो बर्फीले कश्मीर से है। अब हम सब जानते हैं कि इन दोनों जगहों के मौसम में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो होता यूं है कि एक दिन कृष्णन आमिर को फोन पर बताता है कि बारिश के बाद चेन्नई में थोड़ी ठंड हो गई है। अब जरा सोचिए, कृष्णन के लिए चेन्नई में जो ठंड है, वो कश्मीर की कड़ाके की सर्दी झेलने वाले आमिर के लिए तो शायद एक सुखद गर्म मौसम जैसा होगा, है ना? तो यहाँ एक समस्या खड़ी हो जाती है। कृष्णन अपनी ठंड वाली फीलिंग को आमिर को कैसे समझाए ताकि आमिर ठीक-ठीक समझ सके? सिर्फ ये कह देना कि थोड़ी ठंड है तो काफी नहीं है ना? मौसम को ठीक-ठीक बताने की ये जो चुनौती है, ये कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि पुराने ज़माने में लोग मौसम का अंदाज़ा कैसे लगाते थे और आज हम ये कैसे करते हैं। देखिए, सदियों तक तो लोग प्रकृति के संकेतों पर ही निर्भर थे। जानवरों और पौधों को देखकर मौसम का हाल जान लेते थे। लेकिन आज हमारे पास वैज्ञानिक उपकरण हैं। हमारे पास भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD जैसी संस्थाएं हैं, जो हमें एकदम सटीक जानकारी देती हैं। ये कितना दिलचस्प है, सोचिए। पुराने समय का एक संकेत था चींटियों को देखना। अगर चींटियां अपने अंडे लेकर किसी ऊंची और सुरक्षित जगह पर जा रही हैं, तो लोग समझ जाते थे कि भाई बारिश आने वाली है। मतलब प्रकृति उन्हें पहले ही चेतावनी दे देती थी। और बिल्कुल वैसे ही मेंढकों का जोर-जोर से टर्राना भी एक पक्का संकेत माना जाता था। ये आवाज आने वाली बारिश की खबर देती थी। ये सारे तरीके पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल होते रहे।
और फिर यहीं आता है सबसे बड़ा बदलाव। आज हमारे पास है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD, जिसकी स्थापना सोचिए 1875 में हुई थी। ये अब हमें सटीक मौसम बताने के लिए प्रकृति के संकेतों को नहीं बल्कि वैज्ञानिक डेटा और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करता है। तो चलिए अब वापस अपनी कहानी पर आते हैं। इस सारी जानकारी के साथ कृष्णन और आमिर की समस्या का हल क्या निकला? इसका हल बहुत सीधा है, एक सामान्य माप। अब कृष्णन को ये कहने की जरूरत नहीं कि थोड़ी ठंड है। वो सीधे कह सकता है यहाँ तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, और बस आमिर तुरंत समझ जाएगा कि 20 डिग्री का मतलब असल में क्या होता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब दोनों के पास बात करने के लिए एक कॉमन भाषा है। तो चलिए फटाफट दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, मौसम हमारे चारों ओर के वायुमंडल की स्थिति है। दूसरी बात, इसके 5 मुख्य तत्व हैं, जैसे तापमान और हवा। और सबसे जरूरी बात, इन तत्वों को मापना हमें मौसम को सही सही समझने, बताने और हाँ, उसका अनुमान लगाने में भी मदद करता है। और इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस जानकारी से मदद मिली तो बोधी क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।